हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो बहुत दिन बाद आज हम आप सब के बीच में आ गए और अब हमेशा इसी तरह आते रहेंगे। तो आज हम इसमें एक बहुत बढ़िया और अच्छा टॉपिक के बारे में जानने वाले कि इससे पहले हमने जो जितना भी सारा पढ़ा था उसको छोड़ करके अब हम कुछ आगे ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि यदि जो डी ऑर्बिटल्स होता है तो उसमें देखे होंगे कि हमेशा क्या करता है, 5 ऑर्बिटल्स बनाता है। लेकिन यदि हम सिमेट्री के हिसाब से चलते हैं, किसके सिमेट्री ओरिएंटेशन के हिसाब से यदि हम चलते हैं एक्सिस में, तो क्या करता है, ये भी 3 बना लेता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी 3 बना लेते हैं। और क्या करता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये भी 3 बना लेते हैं। यानी इसका कहने का मतलब इस तरह से कितना हो जाएगा, 6 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। यानी जो बनाएगा ये इस तरह से कितना हो जाना चाहिए, 6 जाना चाहिए। लेकिन हमें बनाना कितना है, 5 बनाना है। और यहाँ पर बन कितना रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, लगभग 6 बन रहा है। तो यदि हम क्वांटम के हिसाब से चलते हैं, यानी क्वांटम नंबर के हिसाब से चलते हैं, तो जो ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है वह कहते हैं 2l+1 होता है। यानी यहाँ पर जो l का वैल्यू होता है, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस पी डी, यानी 0 1 2। l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। किसके अनुसार से, क्वांटम के अनुसार से। क्वांटम के अनुसार से, क्वांटम नंबर्स के अनुसार से कितना जाना चाहिए, 5 जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सिमेट्री ऑफ ओरिएंटेशन के हिसाब से यदि हम चलते तो कितना जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। अब इसमें तो दोनों गड़बड़ हो गया। अब दोनों गड़बड़ हो गया तो हम क्या करेंगे, किसी को सुधारेंगे। अब यहाँ पर जो डी जेड स्क्वायर बनता है, यहाँ पर जो डी जेड स्क्वायर बना है तो कैसे बना है, तो डी जेड स्क्वायर बनने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पर किसी दो ऑर्बिटल्स को, किसी भी दो लोब्स को यहाँ पर क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उससे क्या बनेगा, डी जेड स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग को जानना ये कि आज तक हमने पढ़ा, डी जेड स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, लेकिन ये नहीं पता चला था कि हम लोग डी जेड स्क्वायर को देखते कैसे, और डी जेड स्क्वायर जो बना है वो बना कैसे है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पर इसमें कि जो डी जेड स्क्वायर बना है वो कैसे बना, आज हम उसको बताते हैं। देखो कि यहाँ पर जैसे हम जेड को क्या किया, जेड को एक प्रिंसिपल एक्सिस के अनुसार से मानेंगे। तो जेड को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के अनुसार से मानते हैं तो पता है कि सेम लोग का साइन कितना सेम होता है और अपोजिट लोग का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि हम इसको इसको और इसको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी यदि हम डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को यदि हम मिला देते हैं तो इससे जो ऑर्बिटल्स यानी इससे जो लोब्स बनेंगे वो कौन सा आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर का आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि हम इसको मिलाते हैं तो जो यहाँ पर बनता है ओरिएंटेशन, पहला क्या बन गया, यानी ये बन गया, हम ये बनाए। अब जो आपस में ये जो दोनों मिलता है, आपस में ये जो दोनों मिलता है तो उसका जो साइन आता है वो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। मिलने के बाद इस प्रकार से आता है। यानी यदि यहाँ पर देखते हैं अनुसार से, उसके अनुसार से, तो क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी क्या होना चाहिए, डी हो जाएगा 2z स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो यदि हम इसको आगे लेकर के चलते हैं तो एप्रोमैक्सी में क्या कर लेते हैं, डी जेड स्क्वायर को इस हिसाब से लिख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको, तो ये जो बनता है फाइनली, ये जो बनता है जब फाइनली हम इसको बनाते हैं तो लोग आपस में मिक्सिंग होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है वह कैसे आ जाता है, डी जेड स्क्वायर, इस प्रकार से इसका फाइनली बन जाता है। तो हमने देखा कि ओरिएंटेशन के हिसाब से यदि हम चलते हैं, ओरिएंटेशन के हिसाब से चलते हैं तो 6 ऑर्बिटल्स बनना चाहिए। क्वांटम के हिसाब से यदि चलते हैं तो कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो इसमें दोनों में तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया, लेकिन फाइनली हमने क्या किया, 5 ही बनाया। किसके अनुसार से, तो जब हम दो ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग करते हैं, किसका प्रिंसिपल वाई को जेड को जो मानते हैं वो किस जेड को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। और दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो मिलने के क्रम में जो बनता है फाइनली और डी जेड स्क्वायर बनता है। तो आज से क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट हमको यही लगा कि इससे पहले भी आप लोग बहुत पढ़ेंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आज यहाँ पर सीख चुके हैं कि जो डी जेड स्क्वायर बनता है वो कैसे बनता है। क्योंकि जब हम इसको दो लोब्स को मिलाते हैं, यानी दो अलग अलग ओरिएंटेशन को मिलाने के बाद में यदि हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें आ जाता है। जबकि नॉन एक्सिस में क्या होता है, नॉन एक्सिस में तो हमेशा ऐसे ही रहता है। नॉन एक्सिस में हमेशा तो देखते ही है कि जो बनता है वो अगर
क्या बनता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो रह गया, दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या मिला डी जेड स्क्वायर मिला। बाकी ये तो हमेशा क्या होता है जो एक्सिस के बीच में रहता है, यानी एक्सिस के बीच में जो रहता है वह हमेशा ही इससे रहता है। तो इसमें हमने देखा कि जो डी जेड स्क्वायर बनता है ऑर्बिटल्स वो आपस में कैसे मिक्सिंग होता है, यानी दो लोब्स को हमेशा क्या करता है मिक्सिंग करता है। अब देखना कि जो साइन जो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पर साइन जो इसका रहा साइन यानी इसको वेव फंक्शन जो रहा वो क्या रहा पॉजिटिव रहा, तो पॉजिटिव रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इसको बोलते हैं। और यदि यही किया रहता पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में यदि साइन मिला रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, यानी वहाँ पर डी आ जाता। तो जब सेम साइन रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, जब अलग अलग साइन में आपस में मैच करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो फाइनली हम आज की क्लास में सीख चुके हैं कि जो डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल्स बनता है, डी जेड स्क्वायर का लोब्स बनता है वो कैसे बनता है। तो हमने देखा, हम आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं और अगला हम आगे देखेंगे।